हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और 30 जून को हम मार्केट में किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मार्केट में कल हमें कॉल साइड या पुट साइड प्रॉफिट बनाना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। अगर हमें कल कॉल साइड प्रॉफिट अगर बनाना है 30 तारीख को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑल टाइम हाई 44,500 और यहाँ पे है डे क्लोजिंग। ठीक है, ये है 28 जून का डे क्लोजिंग। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देकर, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग देकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें यहाँ से कॉल साइड में स्कैल्पिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले तो स्कैल्पिंग करना है। यहाँ से अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है सबसे पहले। उसके बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे। स्पेंड करने के बाद 44,500 का अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता है और आने के बाद यहाँ पे अगर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है 5 से 10 मिनट, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर चलता है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट या ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद से हमें इस पर नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो रिस्क भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें 44,650 तक का, यानी सिर्फ और सिर्फ 44,650 तक का ही उम्मीद रखना है कॉल साइड में प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है। और अगर हमें फिर से दोबारा अगर कॉल साइड में प्रॉफिट बनाना है तो मार्केट को यहाँ आने के बाद, यानी मार्केट फिर से यहाँ आए और फिर मोमेंटम दिखाए तो इस पे रिस्क हो जाएगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे आए और इससे मोमेंटम दिखाए तो भी रिस्की हो जाएगा। तो हमें इन सब में कॉल साइड का फिर से ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद अगर ये मार्केट यहाँ के बजाय, इन दोनों के जगह के बजाय खिसक के यहाँ तक आ जाता है, यानी प्रीवियस डे लो तक आ जाता है 28 तारीख के डे लो तक, यहाँ से होते हुए यहाँ अगर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से अगर बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाकर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले आपका टारगेट हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, डे लो से डे क्लोज तक। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर चलता है तो डे हाई तक। ठीक है, ये कॉल साइड का हमारा प्लान है। और पुट साइड के लिए अगर मार्केट कल 30 जून को फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, यानी यहाँ से ओपन होता है, इस जगह पे ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद अगर मार्केट निगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो सबसे पहले हमें स्कैल्पिंग के व्यू से चलना है। यहाँ पे मार्केट वाले इधर चला तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एंट्री बनाना है और यहाँ तक, यानी डे लो तक आपको स्कैल्पिंग करना है। ठीक है। यहाँ उसके बाद जब मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है और यहाँ से निकल जाना है। ठीक है। उसके बाद मार्केट को देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है, क्या प्राइस एक्शन बनाना है। ठीक है। और मान लो यहाँ पे मार्केट आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है और दिखाने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देता है, यानी प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेक डाउन दे देता है, नहीं सॉरी प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो हमें क्या होगा कि हमें 27 यानी 27 तारीख का डे हाई का भी ब्रेक डाउन मिल जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ फिर से पोजीशन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टारगेट हमारा होगा 44,000 तक। मार्केट जैसे ही यहाँ से यानी प्रीवियस डे लो से नीचे की ओर चलता है और तो हमें सिर्फ और सिर्फ 44,000 तक का ही टारगेट लेकर चलना है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा देर, ठीक है, तो ब्रेक डाउन दे और यहाँ तक आता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है और फिर वेट करना है। क्योंकि अगर मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, तो आपको पुट में फिर से एक अच्छी मोमेंट, एक अच्छी प्रॉफिट बनाने का 100% चांसेस मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ये कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है। ठीक है, पहले ये कई बार
बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका है, और अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है 44,000 को, सॉरी 44,000 यहाँ पे है, अगर मार्केट 44,000 को तोड़ देता है तो ये है 44,000 का लेवल। ठीक है, चौवालीस हज़ार का जो लेवल है ये बहुत ही तगड़ा पहले रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट नीचे से इसको टच कर रहा था, अब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर टच कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाए, सपोर्ट बन जाएगा। पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट था। अगर मार्केट 30 जून को प्रीवियस डे लो से नीचे अगर चलता है तो यहाँ तक पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करके सबसे पहले निकल लेना है। ठीक है, वेट करना है इसका ब्रेक डाउन देने का। अगर इसका ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा 43,800 तक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 43,800 तक है, यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका फिर मिल जाएगा पुट साइड में। चलिए, हमने डिस्कस कर लिया है। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो, अगर निगेटिव मोमेंटम दिखाया तो हमें कब और क्या करना है ये आप समझ गए, जान गए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग कहाँ देता है, डे क्लोजिंग से लेकर ऊपर की ओर। अगर मान लो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 500 के ऊपर आसपास में, ठीक है, तो आप क्या करना, इसमें अगर ऊपर दे रहा है या यहाँ दे रहा है तो आप फट से कॉल साइड में कोई पोजीशन मत लेना है। ठीक है, मार्केट को पहले कुछ देर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपको कॉल साइड के लिए थोड़ा हिचकिचाना चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस होंगे और मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से ना पुट साइड का बेहतर मौका मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो 500 रुपये का 550 पे ओपनिंग देता है, ठीक है, 550 पे ओपनिंग दे देता है और यहाँ से नीचे की ओर चलता है, तो सबसे पहले आपका टारगेट हो जाएगा ये प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं चलेगा तो आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है पुट साइड और निकल लेना है। फिर यहाँ आपको वेट करना है इसका ब्रेक डाउन देने का। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेक डाउन देगा तो आपको डे लो तक का अपना उम्मीद लेके चलना है कि अगर कि नीचे आया तो आपको यहाँ तक ही वेट करना है, उसके बाद निकल लेना है। उसके बाद खेल होगा कॉल साइड वाले के लिए। अगर मान लो गैप ओपनिंग देकर मार्केट नीचे यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पे आने के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनाता है अच्छी खासी, या फिर एक तगड़ा हैमर बना देता है, तो यहाँ से आप कॉल साइड में आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको मार्केट सबसे पहले यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और दूसरी यहाँ तक। ठीक है, ये कॉल साइड वाले के लिए हो जाएगा। पुट साइड वाले का यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ से कॉल पुट साइड वाले का एंट्री बनेगा सबसे पहले यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ठीक है, और अगर मान लो मार्केट इसके बजाय 500 के बजाय या 600 650 दे दे तो भी आपको कॉल साइड के लिए नहीं लेना है। ठीक है, तो भी आपको पुट साइड के लिए ही मार्केट ज़्यादा बेहतर मौका दे सकता है। अगर मान लो 650 पे देगा तो आपको सबसे पहला स्कैल्पिंग यहाँ तक करके निकल जाना है, डे हाई तक, प्रीवियस डे हाई तक। अगर इसका ब्रेक डाउन दे दे तो आप यहाँ पे एंट्री मत बनाना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे निकलने के बाद इसका ब्रेक डाउन दे रहा हो तो आप फिर से मार्केट में इंटर मत करना। आपको ये ब्रेक डाउन जब मिल जाए प्रीवियस डे क्लोज का तो आपको यहाँ तक का एक बेहतर मोमेंट पकड़ने का मौका मिलेगा जो 190 पॉइंट का है। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज से जैसे मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देकर चलेगा, यानी ब्रेक डाउन दिया एक कैंडल 5 मिनट का और फिर से नीचे चलता है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट अचीव हो जाएगा पुट साइड में। और यहाँ के बाद तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ के बाद क्या करना है।
अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपनिंग देता है तो अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हमें इस जगह के, जैसे यहाँ से इस जगह, यानी ये है 44,250 का एरिया, ठीक है, इस स्विंग के पास देख रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो, और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल बनाता है तो, और रेड कैंडल बनाकर मार्केट नीचे की ओर चलता है तो नीचे की ओर जाने के बाद सबसे पहला टारगेट आपका सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट बनेगा आपको, ठीक है। पुट साइड वाले को देखना है, ध्यान रखना है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देता है और बियरिश कैंडल बनाता है रेड कलर का, तो हमें सबसे पहले इस जगह का ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो यहाँ पे निकल लेना। अगर मार्केट इसका गैप डाउन देता है 44,200 का, तो हम 44,000 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग देकर इसी जगह पे, आपको जो मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर गैप डाउन देता है इस स्विंग के आसपास में कहीं भी, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है और ऊपर क्यों चलता है, ठीक है, नीचे की ओर तो चला तो आपको 44,000 तक का टारगेट पता है, 44,000 तक का। अगर मान लो ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की ओर चलता है, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दिया कहीं पे और ग्रीन कैंडल बनाया और फिर से यहाँ बनाने के बाद, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ऊपर की ओर चलता है, तो सबसे पहले हमें प्रीवियस डे क्लोज तक का ही टारगेट रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपको डे हाई तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने के बाद क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाने के बाद क्या करना है, गैप अप ओपनिंग पे क्या करना है और गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और अच्छे से मार्केट को समझने के बाद 30 जून को आप ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से लेता हूँ अलविदा और साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू एंड गुड लक।